नाही वैरेन वैरानी समन्ते ध कुदाचन अवैरेन च समन्ते एस धम्मो सनंत एस धम्मो सनंत। वैर से कभी वैर का समन नहीं होता, वैर का समन हमेशा अवैर से होता है और यही सनातन धर्म है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के ऊपर। क्या बाबा साहब बोधिसत्व थे? बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसके क्या आफ्टर शॉक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। संक्षिप्त में हम समझेंगे इस विषय को। बाबा साहब बोधिसत्व थे या नहीं, इस प्रश्न को और इस प्रश्न के जवाब को शुरुआत में एक तरफ रखते हैं। क्या बाबा साहब में बोधिसत्व के गुण थे या नहीं, इसको देखते हैं। बोधिसत्व के गुण क्या होते हैं, क्यों बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया है, उनके गुणों को लेकर कहा गया था। जो श्रीलंकन विद्वान मलल शेखर ने उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी थी, वो कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे नहीं थे। मलल शेखर पाली भाषा के बहुत विद्वान थे, इंटरनेशनल विभूति थे। बराबर, यह पहली बात है। दूसरी बात है कि बाबा साहब में वो गुण थे बोधिसत्व के, उसको समझते हैं। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व हमेशा अपने निश्रा तले कुछ समुदाय की सुरक्षा करते हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय की वो नेतागिरी करते हैं और वो समुदाय के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान देते हैं। वो पर्टिकुलर समुदाय के लिए जो कि दबा कुचला वर्ग होता है, जो कि अन्याय का सामना कर रहा होता है। यदि आप जातक कथा पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो उसमें देखना कि बोधिसत्व हमेशा मानी एक दबे कुचले या सहन करते समुदाय के लिए, अन्याय सहन करता समुदाय के लिए आगे आते हैं, उनके लिए अपने स्वार्थ का बलिदान देते हैं, कोई बार तो अपने जीवन का बलिदान भी देते हैं। ऐसा बोधिसत्व के गुण होते हैं। ये जातक कथाओं में से ये गुण उभर कर हमारे सामने आते हैं। बराबर, ये बहुत सारी जातक कथा है, उसमें पर्टिकुलर जातक कथा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। करीब करीब तमाम जातक कथाओं में से यही बात सामने आती है कि कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लिए बोधिसत्व है, अपने स्वार्थ का बलिदान देते हैं, अपने जीवन का बलिदान देते हैं और वो सबसे आगे आते हैं अपने जीवन की सलामती की चिंता किए बगैर। ये बोधिसत्व का पहला गुण समझते हैं। क्या बाबा साहब में ये गुण था? तो आप देखिए, बाबा साहब ने बड़ौदा में जब भी पहली बार उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने कितना सहन किया था। बाबा साहब बोधिसत्व थे या नहीं, बाबा साहब के प्रति कुछ फरियाद उठती है। वो क्यों उठती है? वो इसीलिए उठती है कि हम एक तो पहले हम दलित वर्ग से आते हैं या नहीं, यह बात होता है। यदि दलित वर्ग से आते हैं तो हमने बाबा साहब को पूरी तरह से पढ़ा होगा नहीं शायद, हालांकि मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ अनुभव किया है मैंने, जो कि बाबा साहब ने भी अनुभव किया था। बराबर, बहुत सारी चीजें कास्टिज्म के कारण हमने अनुभव किए, जो कि बाबा साहब ने इससे कई गुना ज्यादा अनुभव किया था। और इसीलिए बड़ौदा में उन्होंने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प लेने का कारण वही था। उन्होंने बहुत सीवियर दुख उठाए थे कास्टिज्म के कारण। पिछली बार मैं जब उधर गया था, मैं वो घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उधर बहुत सारे जो लोग होते हैं जो बाबा साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे भाई बहनें होती हैं, वो उधर बाबा साहब ने जहाँ संकल्प लिया था वहां वो माने फूट फूट कर रो रहे थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब ने जो दुख अनुभव किए थे, उस दुख का वो अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सब ने वो दुख का अनुभव किया है
और हमने भी जीवन में वो दुख का अनुभव किया है। इसीलिए बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया था, अभी मुख्य बात के ऊपर आते हैं। बाबा साहब ने यह संकल्प लिया था कि अभी मैं अपने संपूर्ण स्वार्थ को त्याग कर, बराबर, मैं पूरा जीवन है वो जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके भले के लिए मैं काम करूंगा, उनके उत्थान के लिए काम करूंगा। यहाँ बात सिर्फ दलित वर्ग की, SC ST की नहीं थी, OBC की नहीं थी। यहाँ समस्त जो अन्याय सहन करता वर्ग है उसके लिए ये बात उन्होंने रखी थी। हालांकि संकल्प उन्होंने कुछ भी लिया हो, क्योंकि उन्होंने जो सहन किया था वो पर्टिकुलर समुदाय के कारण सहन किया था और खास समुदाय ने ही सहन किया था। इसीलिए बाबा साहब ने ये संकल्प लिया कि मेरा पूरा जीवन है वो एक पर्टिकुलर समुदाय के उत्थान के लिए मैं व्यतीत करूंगा, ये बात है। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यह संकल्प था सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प के कारण यहाँ से उनकी 10 पारमिताओं की शुरुआत होती है। पहली पारमिता दान। तो यदि किसी को लगता है कि बाबा साहब ने क्या दान दिया, तो ये सवाल बड़ा ही हास्यास्पद है। बाबा साहब के पास क्या था? ऐसा कोई धन संपत्ति क्या था उनके पास जो दे सकते थे? बाद में उनके पास धन संपत्ति आई होगी, लेकिन बाबा साहब ने जो दान दिया उसकी आप मिसाल नहीं दे सकते। अभय दान दिया, जीवन दान दिया। आज जितने भी दलित समुदाय हैं, आज जो सुख भोग रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? इसीलिए एक कोटेशन हमेशा चलता है दलित समुदाय में कि वी आर बिकॉज ही वॉज, हम है क्योंकि वो थे। तो यह उसमें कहीं अंधभक्ति की बात नहीं है, यह सत्य बात है। यह सत्य बात है कि बाबा साहब ने जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान दिया, उनके हित के लिए उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या यह दान नहीं है? उन्होंने नौकरी करने के लिए लांच रुश्वत के लिए पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया पैसों का। उन्होंने नौकरी करवाई कि तुम नौकरी धंधा करो, तुम बिजनेस करो। उनके लिए जो मानी बेसिक जरूरियात होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती है, वो उन्होंने प्रोवाइड की, उसके लिए उन्होंने काम किया। मानी उन्होंने शाखाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया। यदि एक बार उन्होंने 1000, 2000, लाख, 2000 लाख दान दे भी दिया होता तो वो दान महत्वपूर्ण नहीं होता था। उन्होंने जो दान दिया है, अभय दान दिया, जीवन दान दिया, उन्होंने धम्म दान दिया है। तो सबसे बड़ा दान धम्म दान होता है। यदि उन्होंने धम्म दान नहीं दिया होता तो आज हम होते नहीं थे। और सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, जो मानी कुचला हुआ दबा हुआ वर्ग है, चाहे फैक्ट्री कारखाने में जिसका शोषण हो रहा होता है, उसका भी भला उन्होंने किया। उनके लिए उन्होंने 8 घंटे काम करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान क्या है? संविधान एक शुद्ध धर्म की किताब है। पंचशील शुद्ध धर्म की किताब के अंदर दर्शाए जाते हैं। बाबा साहब का जो संविधान है वो शुद्ध धर्म की किताब है। क्यों? क्योंकि वो कार्य कारण को दर्शाता है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। कार्य कारण कहता है कि हम जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का फल हमको मिलता है। तो कानून क्या करता है? यदि कोई चोरी करता है तो उसको सजा देता है, कोई मर्डर करता है, हिंसा करता है तो उसको सजा देता है, किसी स्त्री की छेड़खानी करता है, व्यभिचार करता है, यदि इल्लीगली, तो उसको सजा देता है।
कानून क्या करता है? कानून यही काम करता है। इसीलिए कानून इस पृथ्वी पर की धम्म की किताब है, प्रतीत्य समुत्पाद है। वो हालांकि धम्म का आखिरी कानून नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर का वो धम्म का किताब है। तो बाबा साहब ने इतना दिया है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? यदि हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो हमें पता चलेगा कि बाबा साहब ने बहुत दान दिया है, बहुत दान। उसका मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं कि अनाथ पिंडक थे या विशाखा माता थे, उस समय में जो दान दिया था वो समय के अनुसार बहुत बड़ा दान था। बाबा साहब का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए बाबा साहब के काल में, तो बाबा साहब ने जो अनाथ पिंडक और विशाखा माता थे उनसे भी बड़ा दान दिया था। क्यों? क्योंकि विशाखा माता और जो अनाथ पिंडक थे उन्होंने तो कुछ विहार के लिए धन राशि दान दिया था, उन्होंने धन राशि दान दिया था। लेकिन बाबा साहब ने आज की तारीख में जितने भी विहार बनते हैं तो उसके पीछे जो दलित समुदाय दान देता है, बराबर, वो दान का सोर्स कहाँ से आता है? उनके नौकरी धंधे में से आता है, उनके बिजनेस में से आता है, उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है उसके ऊपर से आता है। तो वो जो सोर्स है उसका कारण बाबा साहब है, उसका जो यश है वो बाबा साहब को जाता है। देखिए कितना बड़ा दान हो जाता है, बराबर। तो इस तरह से बाबा साहब ने प्रथम पारमी पूरी की, दान की। दूसरी पारमी है दानशील। तो बाबा साहब से लोग डरते ही इसीलिए थे, बाबा साहब के प्रति किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए नहीं कि वो बहुत हिम्मतवान थे या तो बाबा साहब बहुत जज्बे वाले थे, जज्बा तो था ही, लेकिन वो बहुत शीलवान थे, बराबर। तो यह शील की पारमी है, बराबर। दानशील, निष्क्रमण। बाबा साहब ने अपने बेटे को गंवा दिया, अपने परिवार को खो दिया। क्यों? क्योंकि वो घर से दूर रहे थे। घर से दूर रहना अर्थात निष्क्रमण है। उन्होंने निष्क्रमण किया था अपने खास समुदाय के लिए। वो निष्क्रमण इसीलिए किया था कि वो जो खास दबा कुचला समुदाय है, जो कि अन्याय का सामना करता है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन भर वो बाहर रहे। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की। यदि चिंता किया होता तो आज जो लाखों लोग जो बुद्ध धम्म में आते हैं, या तो लाखों लोग बुद्ध धम्म में आए थे, वो नहीं आते थे, उनका उत्थान नहीं हुआ होता था, वो जीवन में वैसे ही दुख उठाते रहते थे। यह है दूसरी पारमी। तीसरी पारमी निष्क्रमण। चौथी पारमी है दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा। यहाँ में जहां तक मेरा मानना है, बाबा साहब में प्रज्ञा की पारमी नहीं थी, क्योंकि प्रज्ञा की पारमी होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा ध्यान, समाधि, भंग ज्ञान के अनुभव से आता है। यह एक धर्म की बात हो जाता है। जहां तक बाबा साहब का सवाल है, तो बाबा साहब ने पूरी जीवन है वो संघर्ष में बिताए। उन्होंने धर्म, ध्यान, समाधि, भावना के लिए समय नहीं निकाल पाए, या तो यूं कहे कि उन्होंने समय नहीं निकाला। इसीलिए बाबा साहब ने प्रज्ञा की पारमी शायद पूर्ण नहीं की, या तो प्रज्ञा की पारमी उनकी नहीं थी। यह बात का मैं स्वीकार करता हूँ। दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य बात ही नहीं है। कितना पराक्रम! मानी एक अकेला बंदा है, वो पूरी मानी परंपरा के साथ लड़ा। यह वीर्य पारमी है उनकी, कि उन्होंने किसी का भी मन में डर नहीं पाला कि उनका क्या होगा, उनके नौकरी का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, लोग कितना विरोध, ये किसी भी तरह का असलामती से वो डरे नहीं, और उन्होंने एक धर्म का काम करते रहे। क्या? समुदाय का भला करते रहे। उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ किया वो दबे कुचले वर्ग के लिए किया, जो अन्याय सहन करता था, धम्म के लिए किया।
और ऐसा भी नहीं कि कुछ मानी गलत तौर तरीके से उनका भला करना है, नहीं। बाबा साहब ने एक सम्यक मार्ग पर दलित समुदाय का भला करने के लिए जो वीर्य पारमी दिखाया है वो मानी तारीफ काबिल है। बराबर, यह बात है। दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति। शांति का अर्थ होता है सहनशीलता। बात ही नहीं है बाबा साहब ने जो हम एक्चुअली ये कितना बड़ा मानी हास्यास्पद सवाल है कि बाबा साहब ने पारमिताएं पूरी की थी या नहीं, बाबा साहब बोधिसत्व थे या नहीं। ये कितना हास्यास्पद सवाल है। ये पारमिता के प्रति हम उंगली उठाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा हास्यास्पद बन जाता है। मलाल शेखर थे जिन्होंने बाबा साहब को बोधिसत्व कहा, वो ऐसे ही नहीं कहा था। दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य। बाबा साहब सत्यवान थे, उनमें झूठ का नामो निशान नहीं था। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी बातें हैं वो अनब सनब आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो धम्मपद की जो गाथाओं के ऊपर कथा है उसमें आपको मानी विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक ही बात का दो विरोधाभास देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो बाद में घुसेड़ी गई है, या तो मानी ऐसा कह सकते हैं कि जो सोर्स होता है, सोर्स के अभाव के कारण, या तो पाली भाषा के ट्रांसलेशन के कारण, या तो यूं कहे कि ध्यान समाधि भावना के अभाव के कारण एक मिसकंसेप्शन पैदा होता है, गलतफहमी पैदा होती है। उसके कारण है किताबें में कुछ भी दर्शाया जाता है, और इसी के कारण है वो बहुत सारी बातें हैं वो गैर मतलब की पैदा हो जाती है, गलत परंपराएं पैदा हो जाती है, क्रियाकांड पैदा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो बाबा साहब ने यहाँ सत्य को मद्देनजर रख के ये कहा था कि कुछ बातें हैं वो घुसेड़ दी गई है। उसमें आप सिर्फ बुद्ध धर्म में नहीं, हर एक धर्म के साथ ये विडंबना होती है। समय में हर व्यक्ति, जब भी आज मैं ये बोल रहा हूँ तो क्या मैं एज इट इज जो टेक्स्ट में लिखा गया है वैसा ही बोल सकता हूँ? नहीं, मैं अपनी ओर से कुछ बातें रजू करूंगा, बराबर। और जिसने जो लिखा है उसने ही अपनी ओर से कुछ बातें रजू की थी। तो इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि कोई भी किताब है वो परिपूर्ण नहीं होती है। कोई भी किताब में जो लिखने वाला होता है अपनी पसंद और नापसंद उसमें उभर कर सामने आती है, चाहे किताब का ट्रांसलेशन होता हो तो भी। इसीलिए बाबा साहब ने जो इंग्लिश में ग्रंथ लिखा, बराबर, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसको जिस भाषा में है उसी भाषा में पढ़ना चाहिए। त्रिपिटक है, उसको यदि पाली भाषा में पढ़ते हैं तो ही, यदि पाली भाषा हमको अणि शुद्ध आती है तो ही हम सही सही अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए यदि अभिधम्म आपको सही सही अर्थ में उसका अर्थ को समझना है तो हमें एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसके ऊपर ध्यान समाधि की भावना करना पड़ेगा, तो ही सही सही बात हमें समझ में आएगी। तो इसीलिए बाबा साहब ने यह सत्य की पारमी दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि ये सही है, ये गलत है, कुछ बाद में घुसेड़ा गया है, कुछ बाद में उसमें से निकाला गया है, बराबर। तो यह सत्य की पारमी है। दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान। अधिष्ठान उन्होंने जो लिया, हमने पहले ही कहा कि बड़ौदा में उन्होंने सम्यक संकल्प लिया था। तो यह सम्यक संकल्प है, वो अधिष्ठान है। माने उन्होंने जो अधिष्ठान लिया वो अधिष्ठान का पीछा करते रहे वो, और उनसे वो पीछे नहीं हटे। बहुत सारे ऐसे अधिष्ठान उन्होंने लिया, बड़े बड़े काम किए, उन्होंने बहुत सारा डिग्रियां प्राप्त की। बाहुं संचय च सीपश्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता चया वाचा एकदम मंगलम। गृहस्थ को धन उपार्जन के लिए विविध विविध प्रकार की कलाएं, विविध विविध प्रकार की
अध्ययन में परिपक्व होना है, बराबर। तो बाबा साहब ने यह भी पूर्ण किया, दानशील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि बाबा साहब ने जो बहुत सहन किया था उसके कारण उनको एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति थोड़ा सा वैमनस्य हो, ऐसा हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जो कुछ काम किया वो बिल्कुल सम्यक मार्ग से किया। चाहे उनके मन में थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उनका विरोधाभास किया, न्याय के लिए किया और सम्यक मार्ग पर किया। उन्होंने कोई असम्यक मार्ग का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए उनको ऐसा नहीं कह सकते कि उनमें मैत्री का गुण नहीं था और उपेक्षा। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में सहन किया, यदि उन्होंने उपेक्षा नहीं किया होता तो इतने आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। उन्होंने जो सहन किया, आज की तारीख में जितना भी दलित समुदाय है, क्या वो वैसा सहन कर सकता है? नहीं कर सकता। कानूनी कार्यवाही करेगा या तो बड़ा रिबेलियस बन जाएगा, हंगामा करेगा, बहुत ही माने जुलूस निकालेगा, ये सब करेगा। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने उनको उपेक्षा किया, उन सबकी जो कुछ सहन किया वो बहुत मौन रहकर सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए, समता पूर्वक वो जिए। इसीलिए उपेक्षा की उनकी पारमी है। ऐसा कह सकते हैं कि 10 पारमिताओं का उन्होंने पालन किया। पूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 10 पारमिताएं किसी की जब पूर्ण होती है तो वो बुद्ध बनता है। और बाबा साहब इस तरह से बोधिसत्व कहे गए, बराबर। यहाँ कोई अंधभक्ति की बात नहीं है। दूसरी बात है, 22 प्रतिज्ञा थी कि 22 प्रतिज्ञा के कारण बहुत सारी कट्टरता पैदा होती है। यह बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि 22 प्रतिज्ञा है, उससे ना समझ के कारण कुछ कट्टरता पैदा हो सकती है। तो 22 प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब खोए, रही मन मूल ही सींची वो, फूले फले अगर। मानी हमें कोई एक ही चीज के प्रति फोकस करना चाहिए, एक ही चीज को प्रति ध्यान देना चाहिए। हम इधर उधर यदि ध्यान देते हैं तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते, बराबर। इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया था, ना कि कट्टरता के कारण। जो भी बुद्धिस्ट बने थे, 9 बुद्ध थे जो बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों को प्रवचन दिया था, उनको मालूम था कि हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना की जाती है, बराबर। तो वो पूजा प्रार्थना ना करे और बुद्ध धम्म को ही फॉलो करे, बराबर। क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी वो देवी देवताओं में उलझे हुए हैं और मिथ्याचार में उलझे हुए हैं, बहुत सारे व्यर्थ के कर्म कांड में उलझे हुए हैं, जिसकी बाबा साहब ने ना बोला इतना ही नहीं, इवन भगवान बुद्ध ने भी ना बोला है। ऐसे बहुत सारे कर्म कांड और मिथ्या देवी देवता में पड़े हैं। तो बाबा साहब को यह मालूम था, इसीलिए 22 प्रतिज्ञा दिया था। हमें किसी भी प्रकार का ऐसे मिथ्यावाद में उलझना नहीं है। और ये मिथ्यावाद की बात है, ये किसी धर्म की बात नहीं है, मिथ्याचार की बात है। हम क्यों किसी को गलत मार्ग दिखाकर उसका आर्थिक या मानसिक शोषण करें, बराबर, ये गलत बात है। तो बाबा साहब ने इसीलिए 22 प्रतिज्ञा दिया था। ये शुरुआत के लिए है, 22 प्रतिज्ञा है वो हमारे अंदर के लिए है, भीतर के लिए है, पालन करने के लिए है, ना ही बोलने के लिए। सिर्फ एक ही बार उसको दोहराना है। जब भी कोई धर्म परिवर्तन करता है, बुद्ध धम्म में आता है, तभी ये 22 प्रतिज्ञा बोली जाती है। हमेशा नहीं बोली जाती है और हमेशा हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से थोड़ी बहुत कट्टरता उभर कर हमारे सामने आती है। ना ही वैरेन वैरानी समन्तिद बुदाचनम, हमें
वैर से किसी के साथ पेश नहीं आना है, बराबर, यह बात है। तो 22 प्रतिज्ञा से यदि वैर पैदा होता है, कट्टरता पैदा होती है, तो हमें कट्टरता को जन्म नहीं देना है, किसी के प्रति भी हमें वैमनस्य को जन्म नहीं देना है, बराबर। तो हमें 22 प्रतिज्ञा अंदर रखना है कि हमें सिर्फ बुद्ध धम्म के अलावा किसी भी महापुरुष को भी इतना महत्व नहीं देना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाबा साहब को भी इतना महत्व नहीं देना है जितना हमें बुद्ध को देना है। सिर्फ भगवान बुद्ध, उसके धम्म को ही हमें महत्व देना है, यह बात है। दूसरी भी एक बात है, जो भीमा कोरेगांव का जो इश्यू है उसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ बातें होती हैं, वो होती तो शौर्य की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैमनस्य पैदा करती हैं, वैर भाव पैदा करती हैं, वैर भाव को बढ़ावा देती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे भीतर रखना चाहिए, और उसका आए दिन हमें हंगामा नहीं करना चाहिए, और किसी को उकसाने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस तरह से भीमा कोरेगांव को लेकर की जाती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं कुछ बातों का समर्थन नहीं करता,